राजस्थान कांग्रेस की ओर से आज मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत का नाम हो चुका है और डिप्टी सीएम के तौर पर सचिन पायलट रहेंगे। अभी कुछ ही देर में यहाँ विधायक दल की बैठक होनी है और विधायक दल की बैठक में ये तय होगा कि कब शपथ ग्रहण समारोह होगा। और हमारे सामने जिस तरीके से सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक वरिष्ठ नेता हमारे साथ बैठे हैं। दीपेंद्र सिंह जी, स्पीकर आप रहे, अब दोबारा सरकार बन गई है, क्या कुछ उम्मीद अब आपको रहती है? किस बात की उम्मीद? सरकार बनेगी और सरकार चलेगी 5 साल अच्छी तरह से। सीनियर और जूनियर जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बना है, क्या लगता है आपको क्या फ़ायदे होंगे इसके? नहीं, सब लोगों को साथ मिल करके चलेंगे, सब लोग साथ जुटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा और सरकार अच्छी चलेगी। जनता के लिए सर? जनता के लिए जनता ने जो आकांक्षाएं हमसे रखी है, चाहे इलेक्शन मैनिफेस्टो के माध्यम से हमने कहा हो, चाहे जनता जो आकांक्षाएं रख रही है उनको हम पूरा करेंगे। कला साहब, बहुत संघर्ष हुआ और अब विधानसभा में वापसी नहीं, 2 बार लगातार हारने का भी वो रहा इस बीच में। मैं उससे पहले 5 बार जीता भी हूँ और जनता की अपेक्षाओं पे हम खरा उतरेंगे और जो जो चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए हैं और जो लोकल समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। जनता के लिए क्या सोचते हैं सर, जिस तरीके से सीनियर और जूनियर नहीं कहें लेकिन अब जो नेता हैं, युवा और वरिष्ठ नेता जो दोनों साथ रहेंगे? वरिष्ठ लोगों का अनुभव और नौजवानों की ताकत दोनों मिलकर काम करेगी। सर, निर्णय में देरी हुई एक तरीके से 2-3 दिन। अरे निर्णय में देरी है, बीजेपी का प्रचार है, 9 दिन लगा दिए योगी जी को बनाने में और 2.5 महीने अध्यक्ष बनाने में लगा दिए। बीजेपी का अध्यक्ष जो है 2.5 महीने तक निर्णय नहीं कर सके, वो हमको क्या उपदेश दे रहे हैं? हमने तो 24 घंटे में 37 घंटे में निर्णय करवा दिया। ये वरिष्ठ नेता थे, तो कुछ ही दूर पे जो है युवा नेता भी बैठे हुए हैं। गोविंद जी, सीनियर और युवा नेताओं का कॉम्बिनेशन आया है। बिल्कुल, राहुल जी पहले ही कहते थे कि अनुभव और ऊर्जा दोनों के सामंजस्य के साथ में हम सरकार में आएंगे और ये हो गया। सरकार में हम आ गए। 2019 में अब यूपीए सरकार में दिल्ली में जाना है। रमेश जी, क्या कुछ उनके लिए? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने किसान कर्ज की माफ़ की बात कही है, जो मैनिफेस्टो में युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, उन बातों को पूरा किया जाएगा। सीनियर और युवा नेताओं की बात कर रही थी, सीनियर नेता भी हमारे साथ है। सर, अब क्या कुछ जनता के लिए निर्णय हो गया है? देखिए कि हमारे घोषणा पत्र के मुताबिक हम राजस्थान में काम करेंगे और जिस प्रकार से पहले की सरकार के समय हमने घोषणा पत्र चीफ सेक्रेटरी को दिया था, वैसे ही अब की बार भी चीफ सेक्रेटरी को घोषणा पत्र देंगे और टाइम के ऊपर सारे काम हम करने की चेष्टा करेंगे। सर, निर्णय को किस तरीके से देखते हैं ये जो हुआ है? देखिए, युवा और अनुभव का निर्णय शानदार निर्णय है। इससे आने वाले 2019 के अंदर राहुल जी के हाथ मजबूत होंगे। यूपीए सरकार इसी आशा में आएगी कि एक युवा शक्ति है और एक अनुभव है। घोषणा पत्र की बात सबसे ज़्यादा क्योंकि हो रही है, तो हरीश जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, घोषणा पत्र की जिम्मेदारी आपकी सबसे ज़्यादा बनेगी क्योंकि उसके चेयरमैन आप थे। 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ करना है। किसानों के कर्जा माफ़ के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र के अंदर और उसके अलावा कई प्लेटफॉर्म पर यह बात करी और 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ का फैसला सरकार के अंदर होगा। चौधरी साहब, अब लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरी करने के लिए क्या कुछ सोचते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो अपना वचन पत्र घोषणा पत्र बनाया उसी के अनुरूप ही कार्य करेगी। जनता की जो मांगे हैं उनको पूरा करेगी। इस निर्णय को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल जनता के अनुरूप जो निर्णय हुआ उसको बहुत अच्छी तरीके से हम सभी राहुल जी के फैसले को स्वागत कर रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम की बात कर रहा हूँ, तो मैं उसी फैसले की कह रहा हूँ। जनता के अनुरूप, जनता की मांग थी, उसी के अनुरूप राहुल जी ने फैसला किया है। तो साफ तौर पर सभी लोग एक सुर में ये बोलते नजर आ रहे हैं कि जो युवा और जो सीनियर नेताओं का जो मिक्सअप हुआ है इस बार, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जनता को मिलेगा और इसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को भी लोकसभा चुनाव में होगा। और जहां तक बची बात जो इनका मैनिफेस्टो पूरा करना है, उसको पूरा करने के लिए भी कांग्रेस अपने पूरा प्रयास करेगी। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।